Good morning, all of you. Welcome to your GK class. And students, today I am covering the page number 82 of your book. The name of the page is Feb Art. In this page, we have to be learn about the different type of embroideries of our country. As we know that India, in our tradition, embroideries are very common in the different kind of fabrics with different kind of threads. ठीक है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स पे कॉटन सिल्क पर हम डिफरेंट काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरीज जो हैं वो करते आए हैं एंड देट इज़ वेरी फेमस इन आवर कल्चर. हमारी कल्चर में एम्ब्रॉयडरीज जो हैं वो फेमस बहुत हैं एंड दैट इज़ नॉट फेमस नॉट ओनली इन इंडिया बट थ्रू आउट द वर्ल्ड. ओके, गिवन बिलो आर सम पिक्चर्स ऑफ सम फेमस एम्ब्रॉयडरीज. आपके पास कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं एम्ब्रॉयडरीज की एंड यू हैव टू बी फाइंड आउट द नेम ऑफ द एम्ब्रॉयडरी. आपको उस एम्ब्रॉयडरी को ध्यान से पढ़ना है, देखना है एम्ब्रॉयडरी का नेम किस स्टेट से बिलोंग करती है और हम इस एम्ब्रॉयडरी का यूज़ कहाँ करते हैं ये फाइंड आउट करना है. ओके, तो लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. India's cotton and silk fabrics are different type of embroideries are famous worldwide. Okay, given below are the pictures of some famous embroideries of India and see the pictures carefully, then fill the correct information in the space provided. You can take help from the help box. और हमारे पास लास्ट में help box भी provided है. We can take the help from here. Here we have the help box. We have named the embroideries. Here the states and here the used in. कहाँ कहाँ हम एम्ब्रॉयडरीज को यूज़ करते हैं. ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट वन. फर्स्ट वन इज दिस इज द पिक्चर ऑफ द फर्स्ट. देखिए, आप इस पिक्चर को अगर देखें तो इसमें आपको कुछ मिरर वर्क दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो ये जो आर्ट है ये कौन सी एम्ब्रॉयडरी है, फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है नेम ऑफ द एम्ब्रॉयडरी. तो देखिए मिरर्स हैं तो एम्ब्रॉयडरी का नाम क्या आएगा, मिरर वर्क. ओके, स्टेट इन विच दिस टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी इज फेमस, इट इज़ गुजरात. ओके, यूज्ड इन, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो दिस इज़ यूज टू एम्ब्रॉयडरी इज़ यूज इन चोलीज, घाघराज एंड शॉल्स. चुन्नी जो होती है, शॉल जो होती है, उस पर भी हम मिरर वर्क करते हैं. ठीक है, चलिए नाउ कम ऑन द सेकेंड वन. सेकेंड वन इज बड़ी बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी होती है ये. इट इज़ जरदोरी, जरदोजी वर्क कैसे इसे कहा जाता है, जरदोजी वर्क कहा जाता है. इट इज़ फेमस इन राजस्थान एंड यूपी यानी उत्तर प्रदेश एंड मेनली ये किया जाता है साड़ीज़ पे और लहंगे पे. ठीक है, साड़ीज़ एंड लहंगा, जरदोजी वर्क इन राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. नेक्स्ट थ्रेड वर्क है, कुछ पैचेस के साथ आपको लग रहा है कि ये बर्ड्स बनाए गए हैं, पैचेस वर्क है ये. तो इट इज़ नेम्ड एज पैच वर्क, तो हम इसे पैच वर्क ही कहते हैं. पैच वर्क की एम्ब्रॉयडरी है ये. इसमें कपड़े के पैच लगाकर उसकी कढ़ाई कर दी जाती है एंड इट इज़ फेमस इन उड़ीसा. उड़ीसा का है ये फेमस वर्क एंड यूज्ड इन बेड शीट्स और कुशन कवर्स पर मेनली हम इसका यूज़ करते हैं पैच वर्क का. ओके, यस, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट इज फोर्थ वन. एम्ब्रॉयडरी इज कांथा वर्क. ये कांथा वर्क की एम्ब्रॉयडरी है, फेमस इन वेस्ट बंगाल एंड इसको साड़ीज़ पे, बेडशीट्स के पर, बेडशीट के कवर्स पर हम इसका यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एम्ब्रॉयडरी इज क्रियूल वर्क. क्रियूल वर्क है, दिस इज़ फेमस इन जम्मू एंड कश्मीर एंड फिरन्स पर करते हैं इसको. फिरन्स जो शॉल्स लपेटते हैं अपने, उस पर करते हैं मेनली इसको. ठीक है, नेक्स्ट वर्क एम्ब्रॉयडरी इज़ चिकन वर्क. चिकन की एम्ब्रॉयडरी है, इट इज़ फेमस इन यूपी यानी उत्तर प्रदेश एंड चिकन वर्क में साड़ीज़ भी होती हैं, कुर्तीज़ पर भी चिकन वर्क जो है वो किया जाता है. ठीक है, सो दिस ऑल अबाउट योर डिफरेंट टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरीज. ओके, चलिए नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट पेज इज अबाउट द परफॉर्मिंग आर्ट्स.
अंडर दिस पेज यू हैव टू बी लर्न अबाउट द वेरियस आर्ट्स ऑफ आवर कंट्री. हमारे कंट्री के कुछ फेमस आर्ट्स हैं, ट्रेडिशनल आर्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जो ड्रामाज करते हैं मेनली. नाटक के थ्रू अपने बात को कहने की कोशिश की जाती है. हम वो आर्ट जो है इसमें पढ़ेंगे मेनली. एंड इसमें क्या होता है कि ड्रामा के थ्रू और कुछ मास्क भी समटाइम दे आर यूजिंग सम टाइप ऑफ फेसेस, मास्क का भी यूज़ करते हैं टू क्लैरिफाई देयर, अपनी बात को कहना या अपने इमोशंस को रखने के लिए. ठीक है, कॉमेडी, ट्रेजेडी, ऑल दैट थिंग्स. सो लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, दैट इज indigenous tradition as well as modern research trace the origin of Indian drama. अगर हम अपनी ट्रेडिशन पर जाएं तो इंडियन ड्रामा का ओरिजिन जो है वो वेदास से है. ड्रामा इज़ द स्पेसिफिक मोड ऑफ फिक्शन रिप्रेजेंटेड इन परफॉर्मेंस. ड्रामा क्या है? एक मोड है जो कि परफॉर्मेंस के ऊपर मेनली डिपेंड करता है. The two masks associated with drama represent the traditional typical separation between comedy and tragedy. दो तरह की मेनली ड्रामाज होते हैं, एक कॉमेडीज, दूसरा ट्रेजेडीज. ठीक है. एंड हेयर वी हैव सम नेम ऑफ द ड्रामाज. हमारे पास कुछ ड्रामाज के नेम हैं, थिएटर्स के, फोक थिएटर के नेम हैं और स्टेट्स के नेम है कॉलम बी में. हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी एरिया के ड्रामा को कहाँ पर क्या नाम दिया जाता है. ठीक है, चलिए. फर्स्ट वन इज क्रिटानिया नाटक. क्रिटानिया नाटक, दिस इज बिलोंग्स टू वेस्ट बंगाल. दिस बिलोंग्स टू वेस्ट बंगाल. क्रिटानिया नाटक बिलोंग्स टू वेस्ट बंगाल. नेक्स्ट इज धोला मारू. धोला मारू बिलोंग्स टू राजस्थान. Okay, third one is Larite. Larite belongs to Maharashtra. Fourth one is Yakshagana. Yakshagana belongs to Karnataka. Fifth one is Therubuttu. And Therubuttu belongs to which state? Therubuttu belongs to Tamil Nadu. Then Bhand famous नाटक है. This is a famous नाटक of UP, Uttar Pradesh. Okay, and then Kolata is the famous drama of the state Andhra Pradesh. This belongs to Andhra Pradesh. Next one is Bidisha. Bidisha is the famous drama of Bihar. Okay, so this all about your different states and their natak, or we can say dramas, a traditional drama. Okay, so in today I have covered 2 pages. First one is fab art and second is performing art. Okay, that's it for today. Thank you and have a nice day.